हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास में 3 साल में आने वाली परमा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानेंगे कि पुरुषोत्तम नाम कैसे पड़ा। तो चलिए जानते हैं। जब इस मास को कोई भी देवता अपना नहीं रहा था, तो तब यह मास भगवान विष्णु जी की शरण में आया और सारी बात विष्णु जी को बताई। तभी से ही इस मास को पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु जी ने अपना दिया। इसलिए इस महीने में किया गया जप तप दान का आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा जानने के लिए आप मेरी लॉन्ग वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब जानते हैं कि परमा एकादशी कब है। हर साल 24 एकादशी आती है, लेकिन इस बार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दुर्लभ संयोग के कारण 26 एकादशी व्रत पड़ेंगे। इनमें से एक है परमा एकादशी। यह एकादशी हर 3 साल में एक बार आने वाली अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन तुलसी पूजा भी अवश्य करें और तुलसी जी की परिक्रमा भी अवश्य करें। परमा एकादशी व्रत 10 जून की मध्य रात्रि 12:43 पर शुरू हो जाएगी और 11 जून की रात 10:36 पर समाप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वह लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो हो या मूवी हो, कुछ भी हो, समझ में नहीं आती है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मेरी वीडियो थोड़ा लेट आती है, पर लेकिन पूरी जानकारी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को लेकर आती हूँ। अब जानते हैं व्रत की कथा। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रता था, जो अत्यंत पतिव्रता और संस्कारी थी। पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण सुमेधा ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसे भिक्षा में भी कुछ नहीं मिलता था। उसकी पत्नी बिना वस्त्रों के किसी तरह अपने दिन काटती थी, भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराती थी, लेकिन उसने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। एक दिन अपने पत्नी की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मण ने परदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे स्वामी, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आप जहाँ भी जाएंगे भाग्य आपके साथ ही रहेगा। बिना भाग्य के धन नहीं मिलता, इसलिए हमें यहाँ रहकर धैर्य से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानकर सुमेधा वहीं रुक गया। कुछ समय के बाद उस नगर में महर्षि कौंडिन्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा के साथ मुनि की सेवा की। महर्षि उनकी भक्ति और पवित्रता से बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद सुमेधा की पत्नी ने मुनि से अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। तब महर्षि ने उन्हें अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से हमारे पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। महर्षि कौंडिन्य ने निर्देशानुसार सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रता ने पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनकी सारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। वे अपार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था कि जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत रखता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह थी परमा एकादशी व्रत की कथा। आप जब भी इस व्रत की कथा को सुने तो 1 लोटा जल, थोड़े से तिल और फूल लेकर बैठे। हाथ में तिल और फूल रखकर इस कथा को सुने और कथा सुनने के बाद फूल विष्णु जी के चरणों में और तिल को जल में डाल दे और इस जल को आप सूर्यदेव को अर्पित करें। अब एक छोटा सा हवन करें, लौंग कपूर वगैरह जलाकर एक छोटा सा हवन करें, आरती करें, भजन करें, पूजा पाठ करें। गुरुवार होने की वजह से अब पूजा में केला रख सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते।
वैसे एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए। जब आप मंदिर में भोग रखें तो गणेश जी के भोग में तुलसा जी ना रखें, लड्डू गोपाल जी के भोग में ही तुलसा जी रखें और दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि पूजा में हुई थोड़ी सी भी गलती आपको दक्षिणा रखने से अनजाने में हुई गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। पुरुषोत्तम मास में अगर आपने कोई भी कुछ भी नहीं किया है तो आप इस 5 दिन की अवधि में 33 बाती के दीपक का दान अवश्य करें इन 5 दिन की अवधि में। और अब तुलसा जी की सूखी हुई लकड़ी का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि ये बहुत ही 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि दीपक का दान बहुत बड़ा दान होता है। तुलसा जी के समक्ष आप दीप जरूर जलाएं, परिक्रमा करें और तुलसी जी की सूखी लकड़ियों का 33 लकड़ियों का बंडल बनाकर कलावा लपेट कर आप उसको जला भी सकते हैं। यह व्रत निर्जला या फलाहार करके भी रख सकते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अभी मैं आपके समक्ष सोमवती अमावस्या की भी वीडियो लेके आऊँगी और निर्जला व्रत की भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो बने रहे आप मेरे चैनल पर।